इसमें एटलीस्ट 20 से 25 सवाल हैं जो या तो नबार्ड में आ सकता है, IBPS एफओ में भी आ सकता है, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का जो एग्जाम है वहां भी आ सकता है। तो पहला सवाल देखते हैं कि हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज, व्हाट परसेंटेज मोर प्लांट कैन बी अकोमोडेटेड कंपेयर टू द स्क्वायर सिस्टम। तो स्क्वायर सिस्टम के कंपेयर में कितना प्लांट एकोमोडेट कर सकता है हेक्सागोनल सिस्टम। तो हेक्सागोनल सिस्टम 15% मोर प्लांट एकोमोडेट कर सकता है। हेक्सागोनल सिस्टम देखो, टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ प्लांटिंग जो फ्रूट ट्रीज होता है ना, वो जो आपको 5 मेथड्स होते हैं। एक तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मेथड, देन रेक्टेंगुलर मेथड, ट्रायंगुलर मेथड या सिस्टम, फिर देख दूसरा है क्वीन कक्स या डायगोनल मेथड, और चौथा है कॉन्टूर। इसमें एक चौथा कॉन्टूर है और ये पांचवा हम बताया है, ये है हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल मेथड। ठीक है, तो हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज में आपको 50% मोर प्लांट लेता है स्क्वायर सिस्टम के कंपेयर में। लेट मैच्योरिंग वैरायटी डेट पाम का क्या है। तो पहले तो डेट पाम का बोटेनिकल नेम क्या है, फोनिक्स डैक्टाइली फेरा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर जाएगा ना वो जाहिदी जाएगा। ये लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, वाइडली ग्रोन फॉर इट्स फॉर्म एंड सेमी ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, जो डेट पाम में, डेट पाम क्या होता है ना कि pH 8 से 10 तक टॉलरेट कर सकता है। या तो 8 × 8 पे लगाइए या 9 × 9 मीटर पे लगाइए, लगा दीजिए। फिर कह रहा है कि इसमें वन मेल पे पॉलिनेशन की, वन मेल पे 45 से 50 फीमेल लगाई जाती है। ठीक है, पूसा जैंट किसकी वैरायटी है। तो पूसा जैंट जो वैरायटी है बरसीम की। ठीक है, बरसीम को क्या कहते हैं, इजिप्शियन क्लोवर कहते हैं, इजिप्शियन क्लोवर कहते हैं। बरसीम का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो बरसीम का जो बोटेनिकल नेम होता है ट्राइफोलियम फोलियम एलेक्जेंड्रियम, एलेक्जेंड्रियम। ठीक है, इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है फॉर द क्रॉप। पूसा जैंट लीडिंग हाई यील्डिंग वैरायटी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ है। तो देखो ये सवाल ऐसे ही आया था, नेशनल इंस्टीट्यूट, तो इसको नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे, जो कि गाजियाबाद में है। नेशनल सेंटर ऑफ, इसका नाम अब कर दिया गया है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर आते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश। सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ राइस नर्सरी इन ए लिमिटेड एरिया, उसको क्या कहते हैं, डैपॉक मेथड कहते हैं। ईरी ने डेवलप किया है डैपॉक मेथड। सॉइल लेस और नीड ओनली 25 से 30 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए होता है। 1.5 to 3 kg, 3 kg सीड्स, जितने भी आप किताब पढ़ते हैं ना वहां रहता है, लेकिन स्क्वायर मीटर ये लिमिटेड स्पेस में हो जाता है। सुटेबल वैरायटी सॉर्गम का डॉट अफेक्टेड एरिया में क्या है, तो है प्रताप ज्वार 1430। सुटेबल वैरायटीज सॉर्गम का, और
सॉर्गम का बोटेनिकल नेम अगर देखें तो सॉर्गम बाई कलर कहते हैं। ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, जो करेक्ट ऑर्डर है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉइल में वो क्या है? पहले सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है, देन एक्सिटिनोमाइसिटीज होता है, उसके बाद फंजी होते हैं, उसके बाद अदर्स। अदर्स में आपको जैसे प्रोटोजोआ हो गया, ये हो गया। तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट न्यूमरस सॉइल ऑर्गेनिज्म बाय काउंट, फॉलोड बाय एसिटिनोमाइज, देन फंजाई। याद रखिएगा। लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल क्रॉप लॉस कॉज बाय पेस्ट इज ड्यू टू, सबसे ज्यादा जो क्रॉप लॉस होता है पेस्ट के द्वारा। पेस्ट क्या होता है ना, एनी एनीथिंग एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग विच हार्म्स द क्रॉप, जिसमें ह्यूमन भी एक तरह का पेस्ट है अगर वो हार्म्स द क्रॉप। तो वीड account for the single largest share of crop loss among all pest categories more than insect or disease। ठीक है। टेस्टिंग पर्पस के लिए जो साइज होता है सॉइल पार्टिकल का सॉइल सैंपल में वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए लेस देन 2 मिलीमीटर। ठीक है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ चिकपी, साउथ वेस्ट एशिया होगा। इसको टर्की भी कहते हैं। हाउ मच सोया मिल्क कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ सोयाबीन, 1 किलोग्राम ऑफ सोयाबीन से आप कितना सोया मिल्क बना सकते हैं? 6 से 8 kg। 6 to 8 kg of soya milk can be prepared from 1 kg of soybean। फिश प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज किया है कितना? बाय मोर देन 2014 से 2025 के बीच में, ये जो 2026-27 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उससे लिया गया है सवाल। तो ये है 140%। ठीक है। India's fish production has grown by more than 140% between 2014 से 2025, driven by scheme प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कब आया था बताइए आप लोग? Which crop category in India has the lowest irrigation coverage? According to economic survey, जो क्रॉप कैटेगरी है जिसका सबसे कम इरिगेशन कवरेज है that is millets। Millets are largely grown rain-fed hardy crop and have the lowest irrigation coverage among crop categories under 15%। अप्रोक्सीमेट जो इरिगेशन कवरेज है पल्सेस का वो कितना है? 26% है। Pulses in India have an approximate irrigation coverage of 26%, higher than millets but well below cereals। cereals से कम है लेकिन millet से ज़्यादा है। Which digital platform was launched in 2023 to prevent duplicate agriculture credit? डुप्लीकेट एग्रीकल्चर क्रेडिट को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है 2023 में, जिससे कि ना कोई कोई भी लोन मतलब कोई भी लोन का डुप्लीकेशन ना हो, किसी एक बैंक से ले ले और वही आदमी जाके दूसरे बैंक से वही जमीन दिखाकर ले ले। तो ये है किसान ऋण पोर्टल। द किसान ऋण पोर्टल वाज लॉन्च्ड in 2023 to track agricultural loan in real time and prevent duplicate or multiple lending to the same farmer। What is the total number of soil health card issued as of नवंबर 2025? ये सब सवाल नबार्ड में आएगा, नबार्ड में आएगा क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है। तो 25.55 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड अब तक इशूड किए जा चुके हैं। As of November 2025, over 25.55 crore soil health card have been issued to promote balanced और साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट शेयर डिक्लाइन टू हाउ मच इन 2021-22? 21-22 में जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो 30.4%, मतलब साहूकार और जो भी
जो भी आप अगल बगल ले लिए 100 का 5 ऐसे करके जो लोग लेते हैं प्राइवेट जगह से, प्राइवेट फॉर्म से नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल से, साहूकार से, गांव के एक इन्फ्लुएंशियल आदमी से, जमींदार से। तो द शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल और इनफॉर्मल क्रेडिट इन टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट ना 30.4% हो गया है 2021-22 में, रिफ्लेक्टिंग डीपर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पेनिट्रेशन। तो अगर ये घटा है तो बैंक से लोन लेने की जो परसेंटेज है वो बढ़ गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड इतने हुए हैं इस कारण। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया इज अंडर फॉडर क्रॉप? कितना परसेंट ग्रॉस क्रॉप एरिया है ना, टोटल क्रॉप एरिया का कितने परसेंट में हम फॉडर क्रॉप लगाते हैं? तो हम 4% एरिया में फॉडर क्रॉप लगाते हैं, नहीं 4.4.61। फॉडर क्रॉप occupy about 4.61% of India's gross cropped area, is here considered inadequate for growing livestock population। हम मिल्क नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि हम जो फॉडर लगा रहे हैं उनको खाने के लिए जो लगा रहे हैं वो 4.6% एरिया में ही हम टोटल क्रॉप ग्रॉस क्रॉप एरिया के लगा रहे हैं। तो इट्स अ कंट्रास्ट to 4.61%। Who is considered the most critical? Who is considered the most critical constraint to sustaining dairy sector growth in India? तो ये क्या फीड एंड फॉडर शॉर्टेज ही है। फीड एंड फॉडर शॉर्टेज seen as the most critical constraint limiting productivity or sustained growth of India's dairy sector। National Mission on Natural Farming aim to reach कितने एकड़ ऑफ लैंड ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर? 2 साल में कितने एकड़ ऑफ लैंड पे हम पहुंच जाएंगे? तो 25 लाख जमीन, 25 लाख एकड़ जमीन पे। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग टारगेट कवरिंग 25 लाख एकड़ ऑफ लैंड विद नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। जो शेयर है प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स का इन टोटल एग्री फूड एक्सपोर्ट्स इंक्रीज किया है 14.9% से कितना 2025 में? द शेयर ऑफ प्रोसेस्ड फूड इन एग्री फूड एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम 14.9% 2018 में टू 20.4% हो गया है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रोइंग वैल्यू एडिशन। जो 14.9% था फाइनेंशियल ईयर 17-18 के बीच में, वो आपको हो गया है 20.9%। 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में वो 20.5% हो गया है। मतलब पूरे एक्सपोर्ट्स का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसका 20%, 20.4% एग्री फूड एक्सपोर्ट्स होता है। हाउ मेनी फार्मर और फिशरी प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन फॉर्म? तो 2195 फार्मर और फिशरी प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, एग्रीगेटिंग फिश फार्मर फॉर बेटर मार्केट एक्सेस एंड बार्गेनिंग पावर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, ये नाबार्ड में आएगा। ओके, जो मिस्ट्री प्रोग्राम है, द मिस्ट्री प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट अ कार्बन सिंक ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? तो मिस्ट्री होता है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, aims to create a carbon sink of approximately 4.5 million ton 4.5 million ton through mangrove restoration। 4.5 million ton। What is the primary objective of NSMP? NSMP का पहले तो फुल फॉर्म जानिए लोग। नेशनल सॉइल सर्वे एंड मैपिंग प्रोग्राम। नेशनल यहाँ दिया हुआ है, नेशनल सॉइल सर्वे एंड मैपिंग प्रोग्राम primarily aims to build a village level soil resources inventory across the country। विलेज लेवल सॉइल रिसोर्स इन्वेंट्री बनाना है। और कितने सीड विलेज क्रिएट किए जा चुके हैं अंडर द SMSP सब मिशन ऑन, इसका फुल फॉर्म है
सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, इतना याद है, सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। सबमिशन, आगे कर दो सबमिशन, ये आदमी को उतर जाता है। सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल 6.85 लाख विलेज बन चुके हैं। तो अब ये क्या होता है ना, ये अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर, एन एम ए ई टी, नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, इसके अंडर ये अम्ब्रेला स्कीम, इस अम्ब्रेला के अंदर ये स्कीम आता है, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। तो इसके तहत जो अप्रोक्स 6.85 लाख सीड विलेज को एस्टेब्लिश किया जा चुका है अंडर द सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। प्रोड्यूस करता है कितना, 1,649 लाख क्विंटल क्वालिटी सीड अब तक इस स्कीम के तहत प्रोड्यूस किया जा चुका है, ये भी पूछ सकता है। और ये आएगा तो नाबार्ड के लिए, नाबार्ड या आईबीपीएस एफओ, ठीक है। वाइल द मोस्ट इंडियन क्रॉप, मतलब ग्लोबल एवरेज में सब इंडियन क्रॉप पीछे पड़ रहे हैं ग्लोबल एवरेज से, तो कौन सा क्रॉप एक्सेप्शन है, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया था ग्राउंडनट है। ग्राउंडनट को क्या बोलते हैं, एरेकिस हाइपोजिया, हाइपोजिया। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स अनाउंस किया है यूनियन बजट 2025-26 में, फोकस कैसा, जलवायु अनुकूल वैरायटीज को रिलीज करना इसका मेन फोकस है। द मिशन फोकस ऑन डेवलपिंग क्लाइमेट resilient high yielding seed varieties to help farmer adapt to changing weather pattern. National mission on high yielding seed. What is the India's modest share in global agriculture exports as of 2024? तो डिस्पाइट अ मेजर एग्रीकल्चर बीइंग अ मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, इंडिया को जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है ना, वो पूरे वर्ल्ड का 2.2% ही है, 2.2%, 2024 का डाटा है नाबार्ड के लिए। किसी में पूछ सकता है, लेकिन नाबार्ड आईबीपीएस एफओ, ठीक है, धन्यवाद।